Okay, here is Lakshmi Narayan sir. We are discussing about the standard 12, lesson number 1, introduction of partnership. As we know, हमें पता है बिजनेस करते हैं, अगर सोल प्रॉपर्टी का हम बात करते हैं, सिंगल बिजनेस जो मेंटेन करता है, अगर वो व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है, जो भी लॉस होता है, उसी को बेयर करना पड़ता है। मतलब अगर लॉस हो गया तो उस अकेले को बेयर करना पड़ता है, अगर प्रॉफिट आ गया तो उस अकेले को ही बेयर करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसा आप समझ लेते हैं, ये इंडिविजुअल एज ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैलेंस, मतलब एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन प्रॉपर स्किल उसके पास नहीं है, बिजनेस कैसे मेंटेन करना है वो उसके पास नहीं है। और किसी व्यक्ति के पास स्किल है, मतलब बिजनेस को कैसे संभालना है, अच्छा खासा नॉलेज उसको है, लेकिन वो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। या कोई व्यक्ति के पास स्किल भी है और पैसा भी है, लेकिन बिजनेस रन करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारा लॉसेस वो फेस करता है। तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब किसी एक व्यक्ति को लॉस बेयर नहीं करना है, ऐसा सिचुएशन को हम क्रिएट करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, अगर हम मीनिंग का हम चले जाते हैं तो एक से ज़्यादा लोग बिजनेस को शुरू करते हैं और एक से ज़्यादा लोग बिजनेस शुरू करके जो भी बिजनेस में प्रॉफिट आता है या लॉस आता है वो लोग आपस में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। तो वेराज पार्टनरशिप फॉर्म का डेफिनेशन का हम बात करते हैं। पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 4 में बताया पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म का ऐसा डेफिनेशन दिया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स, क्या बताया, लोगों के बीच में एक संबंध है, एक व्यवहार है, एक रिलेशनशिप ऐसा बता रहे हैं कुछ लोगों के बीच में। और क्या होता है, वो हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब वो उस तरह का रिलेशनशिप है, उस तरह का बिजनेस है, उस तरह का संबंध है जहाँ पे बिजनेस शुरू करने के बाद वो लोग आपस में जो भी आता है, प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, जो भी होता है उसको आपस में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विद अग्रीड बोला, मतलब एक सहमति के साथ वो लोग आपस में प्रॉफिट को या लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सब लोग बिजनेस को संभाल सकते हैं पूरा लोग मिलके, या नहीं तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, किसी एक व्यक्ति सबके लिए काम करेगा। मतलब बिजनेस अगर लोग करते हैं साथ में, ये दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ रेशो रहेगा, उनका अग्रीड रेशो रहेगा या उनका पार्टनरशिप और जो डीड बनता है उसके हिसाब से लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर लॉस होता है तो भी लॉस को भी ये लोग आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से लॉस अपन को सामना करने की जरूरत इधर इस बिजनेस में नहीं रहता है। और ये बिजनेस जो है अपन को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अपन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो क्या होता है एक्चुअली, द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। ये बिजनेस में जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आता है, जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में फॉर्म में साथ में कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, वो व्यक्ति को हम पार्टनर बोलते हैं। तो पार्टनर के बीच में जो भी अग्रीड कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस या अग्रीड जो भी उनके बीच में जो समझौता होता है, उस समझौता को हम लोग पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट बोलते हैं। तो व्हाट इज अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट? पार्टनरशिप अग्रीमेंट, देखो अभी हम बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, 4 ABCD हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ABCD हम लोग बिजनेस चालू किया। ABCD अगर बिजनेस चालू करने के बाद सपोज ABAC ये 4 लोग बिजनेस चालू किया, ABCD 4 लोग बिजनेस चालू किया। चालू करने के बाद इनका कोई ऐसा वो लोग बात नहीं किए थे प्रॉफिट कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अभी ये जो व्यक्ति है पार्टनर ये की अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर पार्टनर ये जो है कैपिटल जो है सपोज ये 3 लाख लेके आए और B जो है 2 लाख लेके आए, C जो है 4 लाख लेके आए और D जो है 1 लाख लेके आए। मतलब ये लोग पार्टनर जो है अलग अलग तरह के कैपिटल लेके आए, ठीक है। और प्रॉफिट रेशियो के बारे में हम लोग कोई भी बात नहीं किया, जनरली ऐसे टॉकिंग करके भाई जो जैसा कैपिटल लेके आया उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये लोग आपस में बात करके बिजनेस चालू किया, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। ऐसे सिचुएशन में 1 साल हो गया, 1 साल के बाद इन लोग का प्रॉफिट समझ लो हमको कुछ 2 लाख रुपया प्रॉफिट है।
ठीक है। और जैसे वो लोग बात किए थे उसके हिसाब से इनका होगा 3, इनका 2, इनका 4, इनका 1, ये रेशियो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम लोग खाली बात ही किए थे, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं है। और ये जो बंदा है पार्टनर डी, ही विल वर्क वेरी हार्ड, उनका कैपिटल कम है लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसका मेहनत की वजह से 2 लाख रुपए प्रॉफिट अपन को आया, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आया तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रही है, इन लोगों के बीच में झगड़ा हो रही है, क्योंकि कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, खाली बातें ही वो लोग किए थे, बातों से वो लोग बात किए थे, हमारा प्रॉफिट इतना वहाँ होगा, हमारा प्रॉफिट इतना होगा, ऐसा। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आया तो ये लोग क्या बोल रहा है, ये डी क्या बोल रहा है, मेरे को बराबर का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया था, मेरा मेहनत की वजह से बिजनेस अच्छा खासा डेवलप हुआ है और अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ है, तो मेरे को क्या क्या बोल रही है, मेरे को जो है इक्वल प्रॉफिट चाहिए। लेकिन वो लोग बात क्या किए थे, जो जैसा कैपिटल लेके आएंगे वैसा वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, जब भी होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम पे उन लोग के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट। और 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके हिसाब से ये बोला जाता है भाई रिटर्न एग्रीमेंट भी होगा या ओरल एग्रीमेंट होगा, दोनों चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट। ओरल मतलब क्या होता है, खाली बातचीत करके बिजनेस चालू कर दिया हम लोगों ने, रूल्स एंड रेगुलेशंस कंडीशंस जो भी है आपस में बैठे और बात किया, ऐसे ऐसा हम लोग करेंगे, ऐसे ऐसा रूल्स रहेगा, ऐसे ऐसा रेगुलेशंस रहेगा, उसको हम ओरल एग्रीमेंट या ओरल डीड बोलते हैं, वो भी चलेगा एग्रीमेंट एक्ट के हिसाब से। लेकिन क्या होता है जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ओरल एग्रीमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हमने अभी बात किया एक एग्जांपल लेके, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म को खिलाफ या पार्टनर के खिलाफ अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट आपको जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा उसी को मानती है, ओरल एग्रीमेंट को नहीं मानती है। इसलिए हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट के से ज़्यादा रिटर्न एग्रीमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। रिटर्न एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, ये ABCD जो भी पार्टनर्स है वो लोग एक डीड बनाएंगे, एक डीड बनाएंगे, उनका नेम ऑफ द कंपनी क्या है, कौन कौन पार्टनर है, ABCD पार्टनर है, कौन कितना कैपिटल लेके आ रहा है, ए कितना लेके आया, बी कितना लेके आया, सी कितना लेके आया, डी कितना लेके आया। अगर ये लोग इस तरह से कैपिटल लेके आ रहे हैं तो उनका प्रॉफिट रेशियो क्या होना चाहिए, जैसा हमने बात की, अगर प्रॉफिट रेशियो बात किए थे हम लोग 3, 2, 4, 1, ये प्रॉफिट रेशियो है, या इक्वल 1, 1, 1, 1, 4 बार 1, 1, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, क्या है उनका रेशियो क्या है वो आपको उसके अंदर लिखा होना चाहिए। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें होता है जिसको लिखा जाता है, मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा बाय टाइपिंग या हैंड रिटर्न एग्रीमेंट अपन को देखा जाएगा, एक दस्तावेज बनाया जाएगा, वो दस्तावेज के हिसाब से उसके अंदर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा, कौन कितना प्रॉफिट अचीव करेगा, कौन कितना लॉस को बेयर करना है, कैसा है, क्या प्रॉफिट का बिजनेस कैसा मेंटेन करना है, कौन बिजनेस को मेंटेन करेगा या सब लोग मिल के मेंटेन करेंगे, क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट करेंगे, कितना उसका साइज है, वो सब उसके अंदर दिखाया जाएगा, उसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड जो है एदर इट में भी रिटर्न एदर इट में भी ओरल, दोनों हो सकता है। लेकिन हमने क्या बात किया, ओरल एग्रीमेंट में अगर प्रॉब्लम होता है तो अपन को सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, कोर्ट भी उसको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट आपके पास है तो रिटर्न एग्रीमेंट में आप लोगों को सही तरीके से जो लिखा है उसके हिसाब से आपको सब कुछ बिजनेस चलेगा। हाँ, अगर रिटर्न एग्रीमेंट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई पार्टनर बोलेगा नहीं मेरे को ऐसे ही करना है, मेरा प्रॉफिट इतना ही चाहिए, मेरे को ऐसा करना है, मेरे कैपिटल इतना है तो मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेके, रेट ऑफ ड्राइंग का लेके, या ड्राइंग विड्रॉवल लेके, या प्रॉफिट रेशियो लेके, या लॉस पर लेके, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट होने की वजह से कोर्ट भी क्या बोलेगी, आपका जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो कोर्ट भी रिटर्न एग्रीमेंट को ही मानती है, इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट इज मोर डिजायरेबल देन द ओरल एग्रीमेंट। आपने बोला मतलब रिटर्न एग्रीमेंट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ओरल एग्रीमेंट से, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। तो हम इसके अंदर और एक बात करते हैं, पार्टनर्स जो बिजनेस में आया है उनका लाइबिलिटी कैसा है। पार्टनर जो बिजनेस में आता है उनका जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड है, मतलब लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होता है।
पार्टनर सपोज समझिए कोई बिजनेस अगर लॉस में चले गया, वो बिजनेस ने कुछ लोन लिया था बैंक से या थर्ड पार्टी से, तो बैंक से या थर्ड पार्टी से जो भी लोन लेता है, अगर उसका लोन का लायबल हर एक पार्टनर होता है। सपोज इधर पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर डी हमने बात किया 1 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और इसने 3 लाख, इसने 2 लाख, इसने 4 लाख इन्वेस्ट किया था, उसके हिसाब से रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास है। लेकिन ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रही है, तब अगर लाइबिलिटी पे करना होगा, मतलब कर्ज अगर चुकाना होगा, तो ये सब को लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। अगर बिजनेस का असेट्स कम पड़ता है, बिजनेस का असेट्स का बेचने से जो पैसा आता है, वो पैसा बेचने से उनको कम पड़ रही है, तो ये पार्टनर जो है अपना पर्सनल असेट से उसको पे करते हैं। किससे पे करते हैं? पर्सनल, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, एक व्यक्ति का, एक पार्टनर का नहीं है, इधर पूरा पार्टनर्स का अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब ये बिजनेस में अगर लॉस होता है या बिजनेस बंद करना पड़ेगा, उस समय पे उनका जो कैपिटल है वो कैपिटल तो जाएगा ही, साथ में उनका पर्सनल एसेट्स को भी इधर लाइबिलिटी में वो लोग बेच के पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने इधर बात किया। अगर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो पार्टनरशिप में कुछ ऐसा पॉइंट्स रहता है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं पार्टनर डिटेल्स, मतलब पार्टनर के बारे में उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पर रहते हैं, उनका फ़ोन नंबर्स क्या है, ठीक है, उस तरह का पूरा डिटेल्स आपको पार्टनर का डिटेल्स इधर रहेगा। सेकेंड, डिटेल्स ऑफ ए फॉर्म, मतलब बिजनेस का नेम क्या है, उसका कौन से ईयर में एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, कौन सा प्रोडक्ट वो लोग तैयार करते हैं, उसका कैपिटल कितना है, और बिजनेस ऑपरेशन का एड्रेस किधर है, और वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, इस तरह का बिजनेस का डिटेल्स आपको इधर मिलेगा। और टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब किस तरह का बिजनेस है, मतलब या इधर इसमें भी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, या ऑर्गेनाइज बिजनेस है, या पार्टनरशिप फॉर्म है, हम किस तरह का कोऑपरेटिव फॉर्म है, ऐसे जो भी डिटेल्स रहता है टाइप ऑफ फॉर्म के बारे में इधर आपको नेम रहेगा। कमिटमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब पार्टनर्स क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस को सबके लिए एक मेंटेन करेगा या सब लोग बिजनेस को संभालेगा, कैसा है उनका कमिटमेंट, क्या है बिजनेस के प्रति, वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनका कामकाज क्या है, वो डिटेल्स आपको इसके अंदर कमिटमेंट ऑफ ए पार्टनर में देखने को मिलेगा। कैपिटल, फिफ्थ वन क्या बोल रहा है, कैपिटल, मतलब हमने बात किया था ए बी सी डी, ये कितना लेके आ रहा है, बी कितना लेके आ रहा है, सी कितना लेके आ रहा है, डी कितना लेके आ रहा है, वो कैपिटल कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आता है, और टोटल कैपिटल कितना है बिजनेस का, वो आपको इसके अंदर दिखाई देगा। और सिक्स बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हम कैपिटल जो लेके आ रहा है, अगर बिजनेस फॉर्म में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है या नहीं लिखा है, वो आपको देखना है। अगर हम लोगों ने 3 लाख या 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख हमने जो बात किया था, उसके हिसाब से जो कैपिटल हमने बिजनेस में लेके आया, 1 साल के बाद वो कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को इस पार्टनरशिप डीड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और सपोज हमने पार्टनरशिप डीड का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में नहीं लिखा है, तो पार्टनरशिप का जब सम्स करते हैं या सॉल्यूशंस करते हैं या अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तब उसका इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं ड्राइंग से, मतलब कौन सा पार्टनर कितना ड्राइंग ले सकता है हर महीना या साल में। ऐसा नहीं कि हमने 1 लाख रुपया लेके आया कैपिटल और मैं ड्राइंग लेते जा रहा 1 लाख से ज़्यादा हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक लिमिट रखता है कौन सा पार्टनर को कितना प्रॉफिट उन लोगों को लेना है, कितना ड्राइंग्स उनको विड्रॉ करना है, पर मंथ 1000 लेना है, पर मंथ 2000 लेना है। सपोज हमने बात किया 4 लाख, पार्टनर ये 4 लाख लेके आया, पार्टनर डी 1 लाख लेके आया सपोज, तो पार्टनर 4 लाख लेने की वजह से उसका विड्रॉवल ज़्यादा होगा, और पार्टनर डी 1 लाख लेके आया उसका विड्रॉवल कम होगा। मतलब इसके हिसाब से वो कौन सा पार्टनर कितना ड्राइंग्स वो विड्रॉ कर सकते हैं, वो उसको अंदर आपको मेंशन किया होगा। और दूसरा बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो भी ड्राइंग्स पार्टनर पैसा ले रहा है, बिजनेस में से वापस ले रहा है, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना चाहिए, 5% देना चाहिए, 8%, 6%, 10%, 12%, कितना ड्राइंग उसको इंटरेस्ट के रूप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको पे करना है, वो इसके अंदर दिखा देगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट,
हमने बात किया था इससे पहले, जस्ट एग्जांपल लेके ABCD का, तो उनका रेशियो भी हमने लिखा था 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से रेशियो के बारे में भी ये डीड के अंदर लिखा होगा, या नहीं तो इट में भी इक्वल है, या अकॉर्डिंग टू कैपिटल है, या दूसरा कोई भी रेशियो हो सकता है। वो रेशियो के बारे में आपको ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मैटर है। और दूसरा हमने बात किया 10 में, अगर कोई पार्टनर, जैसा हमने बात किया था, पार्टनर डी जो है बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत किया, जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ा। तो जो बिजनेस बढ़ रही है तो उसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्या? सैलरी दे रहे हैं, या बोनस दे रहे हैं, या कमीशन दे रहे हैं, या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, क्या देना है उसको? क्योंकि सब पार्टनर तो काम नहीं कर रहा है। कोई एक पार्टनर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई एक पार्टनर ज़्यादा वर्क कर रहा है, वो वर्क के लिए उसको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, या रेम्यूनरेशन मिलेगा। अगर मिलना है या देना है तो कितना देना है? पर मंथ 5,000 देना है, 10,000 देना है, 15,000 देना है, 20,000 देना है, कितना रेम्यूनरेशन उसको देना है, वो भी आपको इसके अंदर लिखा है। और दूसरा हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर, मतलब सपोज जो पार्टनर्स है ABCD हमने बात किया था, वो ABCD में बिजनेस को एडिशनल कैपिटल चाहिए, एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो हमने क्या किया, कोई बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उसके जगह पे कोई पार्टनर अपने पास है जो कैपेबल है, अगर लोन दे सकता है बिजनेस को, तो वो पार्टनर को हमने बोला भाई आप बिजनेस में लोन दे देना। तो पार्टनर C जो है उसने लोन दे दिया। तो पार्टनर C लोन देता तो उसके इंटरेस्ट कितना देना है? अभी हम बैंक में लोन लेते तो उसका इंटरेस्ट होता है, वैसे ही पार्टनर भी लोन देते तो उसका इंटरेस्ट कितना देना है, तो वही हमको इसके अंदर लिखा रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर ये नहीं होगा, हमने कुछ भी नहीं लिखा उसके अंदर, लोन तो ले लिया लेकिन कुछ भी नहीं लिखा कितना रेशियो ऑफ इंटरेस्ट उसको देना है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा बताती है, जब पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं लिखा होगा लोन के ऊपर, पार्टनर लोन के ऊपर, तब उसको कंपलसरी 6% लोन उसको देना पड़ेगा, ये बता रही है। और दूसरा हम लोग बात करते हैं गुडविल। बिजनेस का गुडविल कैसे कैलकुलेशन करने हैं, हमने गुडविल का 4 मेथड्स वो हमने बात किया था, लेकिन एक्चुअली 10 मेथड्स है उसका। तो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, ऐसे हमने 5 मेथड से बात किया। तो 5 मेथड में से कौन सा मेथड हम गुडविल के लिए यूज करेंगे, वो है एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंडीशंस, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, वो भी आपको इसके अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह का अपन को ये सब पॉइंट जो है बिजनेस के अंदर, ये पॉइंट्स अपन को पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर लिखा जाता है।